चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है सुजल योजना। ठीक है, अब सुजल योजना का जब सवाल आएगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस राज्य का नाम याद रखना है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, तो सुजल से आपको याद रखना है, देखिए सुजल, सु माने हिंदी में अर्थ होता है अच्छा, सु माने अच्छा, तो आपको याद रखना है सु माने अगर अच्छा है तो बेकार क्या होगा। ठीक है, तो सु माने अच्छा जल, तो बेकार जल, बेकार जल का कलर कैसा होता है, बेकार जल का कलर होता है हरा। ठीक है, जिस पे काई या कुछ लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, बेकार जल। तो बेकार जल का कलर कैसा होता है, हरा, और हरा से आपको राज्य का नाम याद आएगा हरियाणा। तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल लॉन्च किया। ये हुआ आपका पहला सवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की एक झील का नाम है जिसका नाम है सावा झील। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की एक झील है सावा झील जो जल संकट के चलते सूख गई। ठीक है, जल संकट के चलते ये झील सूख गई। ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद रखनी है आपको, अगर ये सावा झील आपको याद रखनी है तो देखो जल संकट से ये झील सूख गई है। ठीक है, तो जल संकट से जब ये झील सूख गई तो अब इसमें पानी नहीं रहा, और जब इसमें पानी नहीं रहा तो इसमें अब क्या रह गए हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। इसमें पानी तो रहा नहीं, अब क्या रह गए, पत्थर। पत्थर को हम क्या कहते हैं, पत्थर माने चट्टान, रॉक। ठीक है, रॉक को हिंदी में लिखेंगे तो ये बन जाएगा इराक। ठीक है, तो कौन से देश की झील है, इराक देश की झील है सावा झील, जो जल संकट के चलते आपकी सूख गई है। नेक्स्ट, देखो आपको एक चीज़ याद रखनी, आपके पास सवाल आएगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ठीक है, अब आपको इस चीज़ को याद रखना है, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से सूखा रोकथाम इम्पोर्टेंट है। मरुस्थलीकरण तब होता है जब सूखा हो जाती है कोई भूमि। तो एक चीज़ याद रखना है, ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, सूखा होने से बचाना है। ठीक है, क्योंकि सूखा होगा तो सूखा सबके लिए क्या है, एक खतरा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, सूखा सबके लिए है खतरा, और खतरा से बनेगा हमारा 17। तो डेट तो आ गई आपकी 17। अब आपको यहाँ पे काउंट करना है, सूखा रोकथाम, सूखा रोकथाम, सूखा रोकथाम में कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 मतलब छठवां महीना, और छठवां महीना कौन सा आपका, जून। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया, 17 तारीख, छठवां महीना मतलब जून, 17 जून को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको कुछ चीज़ें नाम से याद रखनी है। नाम से याद रखेंगे तो फिर आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको उस चीज़ को ऑप्शन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहला हम करते हैं याद, राजीव कुमार। ठीक है, अब आपको राजीव कुमार का ध्यान दीजिए, जो पहले वर्ड हैं राजी, ये पकड़ लें। राजी होना, मानते हो? राजी, राजी मतलब राजी होना, किसी चीज़ के लिए मानना। ठीक है, और राजी नहीं होते, कौन नहीं होते राजी? जो उठते हैं इलेक्शन में। इलेक्शन में मान लो दो कैंडिडेट उठ गए, तो ये एक दूसरे से राजी नहीं होते, एक दूसरे से राजी नहीं होते। तो राजी से आपको, मैंने इलेक्शन की बात की, तो राजीव कुमार आपके जो बने हैं वो बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए? आपके राजीव कुमार। मगर आपको ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से याद करना है। तो राजीव का आपको याद रखना है राजी, और राजी नहीं हुए दो इलेक्शन में उठने वाले। इलेक्शन मीन्स आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट एक और नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है संजीव कुमार। ठीक है, तो संजीव कुमार ये कौन है? सॉरी, कुमार नहीं, कपूर। ये कौन है, ये सवाल आएगा। तो आपको इस पूरे को लेना है और इसको लेके आपको बनाना है संजीवनी। तो संजीवनी से आपको याद आता है कि संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान जी। ठीक है, संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, और हनुमान जी गए कैसे थे? पैदल तो गए नहीं थे, कैसे गए थे? हवा में उड़ के। तो इसका मतलब हवा से संबंध है इसका। तो हवा से संबंध किसका है? एयरफोर्स का। तो जो संजीव कपूर हैं ये एयरफोर्स के महानिदेशक बने। क्या बने हैं? एयरफोर्स के महानिदेशक। ठीक है, दो चीज़ें तो ये नाम से आपको याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी की के नए निजी सचिव कौन बने? ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद रखना, मोदी जी अपने निजी सचिव उसको बनाएंगे जिसके पास दिमाग होगा। ठीक है, और दिमाग मतलब विवेक होगा। क्लियर है? तो जिसके पास विवेक होगा, तो विवेक से आपका क्या हो जाएगा? आपका विवेक कुमार, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उनके निजी सचिव कौन हुए? विवेक कुमार, क्योंकि उस पर विवेक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके नए निजी सचिव। अब अभी हाल ही में एक नया संगठन बना जिसका नाम था I2U2। तो I2U2 संगठन में आपको देश पूछ सकता है कि कौन कौन से देशों का समूह बना नया I2U2। तो ये I2U2 इसलिए लिखा है क्योंकि I इसमें दो हैं और U भी इसमें दो हैं। ठीक है, तो ये सरल हो जाएगा आपके लिए। एक तो आपका इंडिया हो गया। ठीक है, दूसरा आई अभी रहने दो, पहले यू कर लेते हैं। एक तो आपको पता होगा यू से आपका यूएसए होता है। ठीक है, और यूएसए में ये जो यू और ए है, यू के बाद ए लगा दो तो दूसरा क्या हो जाएगा? यूएई। तो यू से तो दो आ गए, आई फॉर इंडिया। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर जो यूएसए का मित्र है और इंडिया का भी मित्र है, क्या नाम है उसका? इज़राइल। तो इज़राइल जो है, इज़राइल, इंडिया, यूएसए एंड यूएई, ये चार देश हैं। ठीक है,
जिनका समूह का नाम है I2U2। तो I2U2 समूह जो है ये 4 देशों का संगठन है, जिसमें आपका पहला इंडिया, इज़राइल, USA एंड UAE। नेक्स्ट, अभी 2026 में होने वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, 2026 में होने वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, जिनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आपको पता होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, ठीक है, उनके बीच होता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 3 खेलों को हटा दिया गया है, ठीक है। तीन खेल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रमंडल खेल 2026 से हटा दिया गया है। वो कौन से हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिस चीज़ के लिए बचपन से मना करते हैं वो चीज़ें हटा दी। जैसे पहला, लड़ाई करते थे, और लड़ाई करना मीन्स क्या होता है आपका, रेसलिंग, मतलब कुश्ती, ठीक है। अब इसी से आपको आगे बढ़ना है। आपने की कुश्ती, ठीक है, और कुश्ती के बाद आपने एक दूसरे पर फेंके पत्थर या लकड़ी। तो 2 चीज़ें होती हैं जो फेंका जाता है, जिस पर टारगेट किया जाता है। एक होता है आपका निशानेबाजी, और निशानेबाजी तो गन से होती है। एक होती है आपकी तीरंदाजी, इसको आर्चरी बोलते हैं, ठीक है। तो कुश्ती, निशानेबाजी और आपकी तीरंदाजी, ये 3 गेम ऐसे हैं जिनको राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है, इनको हटा दिया गया है। अब सवाल आता है 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कौन से नंबर का है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो 26 है, 26 का 2 ऐसे ही रहने दो और इस 6 को हाफ कर दो। तो कौन से नंबर का गेम होगा, 23वां, ठीक है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। और जो ये 23 के पीछे का जो आप 3 देख रहे हो, ठीक है, ध्यान दो, इसी से आपको बनाना है और से बनेगा ऑस्ट्रेलिया। 23वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ, विक्टोरिया में। ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया देश याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल में एक ऑपरेशन आहट चलाया गया, ऑपरेशन आहट। अगर आप कोडिंग से याद करते हो तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अगर रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। तो ऑपरेशन आहट क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना है कि ऑपरेशन आहट चलाया किसने, पहले वो याद रखो। तो ऑपरेशन आहट किसने चलाया, तो देखो, जब आपको याद करना है, आहट तब होती है, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन की आहट आती है, ठीक है, ट्रेन में उसके पुर्जे बजने की आहट आती है। तो ट्रेन से याद करना है रेलवे, ठीक है। और रेलवे की जो पुलिस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, ये जिसको बोलते हैं रेलवे सुरक्षा बल। तो आहट, ट्रेन चलने की आहट आई आपको, इसका मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये आपको याद हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आहट ऑपरेशन क्या है, ठीक है, ये रेलवे ने चलाया है। ये क्या है, ध्यान दीजिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, जिसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन आहट, ठीक है। तो आज हम इतने सवालों को याद करेंगे और पर डे हम 10 या 20
जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी हम उतने तो सवाल आपको याद कराते रहेंगे। मगर जो मैंने आपको आज कोडिंग बताई है, इन कोडिंग्स को आपको लगभग 5 दिन तक रिपीट करना है। 6वें दिन आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।